बच्चे को बार बार खांसी होती है, बच्चे को रात में बहुत तेजी से कफ चलता है, बच्चा जैसे ही तेजी से दौड़ता है हांफने लगता है या सांस तेज फूल जाती है। तो साथियों, ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जिग्नेश शर्मा। मैं बच्चों की पीडियाट्रिक एलर्जी और अस्थमा की सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, सर ये अस्थमा क्या है? हमारा जो शरीर का में श्वसन तंत्र है उसमें बहुत तरह की नलियाँ होती है, छोटी छोटी। इन नलियों में सूजन आ जाना, उसमें बलगम भर जाना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसमें स्पाज्म हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो श्वास है वो फेफड़ों में थोड़ी ट्रैप होने लग जाती है। बच्चा जब सांस अंदर बाहर लेता है तो सीटी बजने लग जाती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं वीजिंग। और ये जो सूजन है, ये जो इन्फ्लामेशन है, धीरे 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 जो हमारा बच्चे का एयरवे है उसको रिमॉडल करने लग जाता है और बच्चे को लक्षण निरंतर होने लग जाते हैं, खांसी निरंतर होने लग जाती है और जो सांस फूलना है वो रेगुलर होने लगता है। इसको हम फिर बोलते हैं अस्थमा। तो पहला सवाल क्या है, अस्थमा, ये खत्म। दूसरा, ये रात में लक्षण क्यों बढ़ते हैं? रात में लक्षण बनने के कारण ये होता है कि बच्चे उस समय ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। बच्चे में जो भी एलर्जी का एक्सपोजर्स है वो रात के समय ज़्यादा होता है। हाउस डस्ट माइट नाम का एक एलर्जन होता है जो मोस्टली एलर्जी में, पीडियाट्रिक एलर्जी में वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो हाउस डस्ट माइट का एक्सपोजर जो है वो रात के समय ज़्यादा होने लग जाता है, तो रात में लक्षण बढ़ने लग जाते हैं। और तीसरा, जो हमारा नेचुरल प्रोटेक्टिव स्टीरॉयड है उसकी मात्रा भी रात के समय कम होने लग जाती है, तो बच्चे में जो लक्षण है वो प्रेसिपिटेट होकर रात में बच्चा खांसी बढ़ जाती है। तीसरा, क्या हर खांसी अस्थमा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन न्यूमोनिया क्रिएट कर सकता है, ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर सकता है, ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर सकता है। ये जो लक्षण होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, बुखार के साथ आ सकते हैं, है ना। और इसमें नॉर्मल समय में बच्चा बिल्कुल सिम्टम फ्री होता है, उसका खेलना कूदना बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो हर खांसी अस्थमा नहीं होती। तो कि मैंने पहले भी समझाया, अगर लक्षण निरंतर है, लक्षण रात के समय ज़्यादा है, दौड़ने पे लक्षण आ रहे हैं, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, या एक बहुत बड़ा फैक्टर जैसे कि परिवार में भी किसी को इस तरह की हिस्ट्री है, माता पिता या किसी भी भाई बहन को इस तरह के लक्षण हैं, तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इस केस में अस्थमा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अस्थमा के डायग्नोसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सवाल नंबर 4। देखिए, अस्थमा का डायग्नोसिस अगर हम टाइम नहीं बनाते हैं, तो मैंने आपको समझाया, ये जो हमारे एयरवे में इन्फ्लामेशन है, ये जो रीमॉडलिंग है, ये निरंतर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। फिर क्या होता है कि परमानेंट हमारा जो एयरवे वो डैमेज होता है, जो हमारी जो नलियाँ हैं वो बहुत सिकुड़ जाती हैं। हम चाह के भी फिर हमको लाइफ लॉन्ग बच्चे को थेरेपी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। बच्चे में एक तरह की मॉर्बिडिटी क्रिएट हो जाने लग जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होने लग जाती है, बच्चे की फिजिकल परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लग जाती है। तो हमको इसको डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसका टाइमली डायग्नोसिस इज अ मस्ट। 5वां सवाल, क्या यह ज़िंदगी भर रहता है? तो देखिए, बहुत सारी पीडियाट्रिक जो एलर्जी हैं वो वक्त के साथ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो वो एलर्जीज को टॉलरेट करने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा जैसे बड़ा होता है तो इस तरह के लक्षण को ओवरकम कर जाता है। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि पहले हम ये पता करें कि इसको ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये अस्थमा है क्या। अगर हम उसको टाइमली ट्रीट करते हैं तो उसका जो प्रोग्रेशन है वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता और वहीं स्टॉप हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की, और अगर हम उसको ट्रीट कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, तो इसकी जो लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन उसको रोक सकते हैं, उसके कारण जो मॉर्बिडिटी है उसको रोक सकते हैं। 6, क्या इनहेलर ज़रूरी है? क्या इनहेलर ज़िंदगी भर चलता है? तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाएं कि देखिए, पीडियाट्रिक एलर्जी अस्थमा के मैनेजमेंट में जो इनहेलर है वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है। अगर हम क्या करते हैं कि हम जो इनहेलर देते हैं उसका मेन रीज़न होता है कि जो एयरवे रीमॉडलिंग हो रही है, जो एयरवे बदल रहा है और सिकुड़ रहा है, उसको रोकना। उसको अगर हम टाइमली रोक लेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं है कि जो इनहेलर्स है उसको ज़िंदगी भर चलाना है। जो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो एडल्ट में उसमें ऑलरेडी एयरवे खराब हो चुका होता है, तो उनको बार बार इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। पर पीडियाट्रिक
जो अस्थमा है उसमें अगर हम टाइम से ले लें तो हम रीमॉडलिंग रोक लेते हैं, एयरवे वापस से जो सूजन है वो खत्म हो जाती है और बच्चे को इनहेलर फ्री हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिंदगी भर चलता है, एक बार चालू कर दिया तो ये जिंदगी भर रहेगा। अब तो डॉक्टर साहब ने इन्होंने तो इनहेलर दे दिया, ये डॉक्टर साहब तो हमारे बच्चे को चाहते हैं कि जिंदगी भर दवाई खाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाइए कि जितना अच्छा इलाज इस माध्यम से होता है अस्थमा का, इसके अलावा और दूसरी दवाइयों से नहीं होता। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो साथियों, रेड फ्लैग्स क्या है, कब हमको भर्ती कराना है? जब सांस बहुत तेज चलने लग जाए, बच्चे की हाफनी बहुत तेज चलने लग जाए, बच्चा नीला पड़ने लग जाए, बच्चे ऐसे लगे कि बच्ची सांस के लिए करा रहा है, तो हमको तुरंत अस्पताल ले जाना है, क्योंकि इसमें एयरवे बिल्कुल सिकुड़ जाता है कई बार और सांस लेने की जगह ही नहीं बचती। तो हमको ध्यान रखना है, एयरवे पूरी ट्रैप हो जाती है। तो ऐसे ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं जिसमें हमें बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना है। तो साथियों, ये अस्थमा क्या है, ये हमारी जो पीडियाट्रिक एलर्जी अस्थमा की सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा वीज क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एमजीआई क्या होता है। ये पूरी लंबी सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके आसपास कोई भी लोग, आपके परिवार में बच्चा, जिसके परिवार में बच्चा है या उसको एलर्जी के लक्षण है, कफ के लक्षण है, उसमें ये सीरीज उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।